तो चलो मैं स्टार्ट करती हूँ। ये नेक्स्ट अप्रोच जो है हमारा, क्या लिखा हुआ है, ये पड़ोसन अप्रोच। ठीक है, पड़ोसन अप्रोच। पड़ोसन किसे कहते हैं हम? पड़ोसन का मतलब क्या होता है? नेबर। ठीक है, नेबर। अब देखो यहाँ पे इस नंबर को देखोगे, ध्यान से देखना, ये जो दोनों नंबर्स मैंने दिया है, ये नंबर्स थोड़े आसपास वाले लग रहे हैं। 67, 65, 44, 49 लग रहे हैं ना, अगल बगल के हैं, पड़ोसन लग रहे हैं ना ये। ठीक है, तो इसे हम सॉल्व कैसे करेंगे? ध्यान से सुनो, क्या करोगे, जो स्मॉलर नंबर है, ठीक है, जो स्मॉलर नंबर है उसे इंटू 2 कर दोगे, स्मॉलर नंबर को 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे, और फिर इन दोनों नंबर का जो डिफरेंस होगा, ठीक है, उसे ऐड कर दोगे। देखो मैं बता रही हूँ वापस से, मैं वापस बताती हूँ क्या है। तमन्ना, इन दोनों में बता सकती हूँ स्मॉलर कौन है, छोटा नंबर कौन है? 65 एंड 67 में स्मॉलर कौन है? मैम 65। 65। तो मैंने क्या कहा, स्मॉलर वाले को यानी कि 65 को इंटू 2 कर देना है। ठीक है, फिर इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है, डिफरेंस, डिफरेंस का मतलब क्या होता है हर्ष? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिफरेंस? मैम बीच में कितने नंबर आ रहे हैं? बीच में कितने नंबर आ रहे हैं या कितने गैप्स हैं, या कह सकते हो कि दोनों को सब्ट्रैक्ट करने पे क्या आएगा। ठीक है, तो 67 और 65 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या आएगा? मैम 2 आएगा। ठीक है, तो इसे हमें प्लस कर देना है। फिर से मैं रिपीट करती हूँ, ये हमारा अप्रोच क्या है, पड़ोसन अप्रोच में हमें क्या करना है, जो स्मॉलर नंबर है, इन दोनों में जो स्मॉलर नंबर है उसे इंटू 2 करोगे, मल्टीप्लाई बाई 2 करोगे, और जो इन दोनों नंबर्स का गैप होगा, डिफरेंस होगा, उसे ऐड कर दोगे। समझ गए सभी लोग? Yes, किसी को कोई डाउट आ रही है? अदिति आंसर बता सकती हो क्या होगा? अदिति, सभी लोग सॉल्व करो और बताओ। 132। 130, 130 नहीं, फिर प्लस 2 भी करना है हमें। ठीक है, 132 होगा। ओके, सो आंसर, ओके, आंसर यहाँ आ गया 132। पहली बार में हो सके तुमको लगेगा हम तो वो वाला हमारे लिए आसान है, ऐड कर देंगे वो कर देंगे, लेकिन धीरे धीरे हैबिचुअल हो जाओगे। लेकिन इसमें गैप कितना, आप किसी भी नंबर में कोई भी गैप की जरूरत नहीं, कितना गैप है, क्या गैप है? गैप में किसी में 2 का गैप है, किसी में 4 का गैप है, किसी में 6 का गैप है, अलग अलग गैप है। हाँ, उससे कोई मतलब नहीं है। नहीं, ये सीधा मतलब हाँ, मतलब हो तो कठिन लगेगा, लगेगा हम तो पहले वाला जो ट्रेडिशनल मेथड से करते हो ये आसान है। ओके ठीक है, चलो अब मैं नेक्स्ट एग्जांपल देखती हूँ। नेक्स्ट क्या है, 44 प्लस 49। इसमें ये बताओ मिली स्मॉलर नंबर कौन है? 44। 44। तो क्या करना है हमें, स्मॉलर वाले को इंटू 2 करना है। ओके, नेक्स्ट इन दोनों के बीच का गैप क्या है श्रीनिवास? व्हाट इज द गैप बिटवीन देम? मैम 5। 5 का गैप है। तो क्या करोगे, यहाँ 44 को इंटू 2 करोगे और प्लस 5 कर दोगे। चलो आंसर बताओ। मैम 93। 93 आ रहा है सभी का? 93। ठीक है, अब देखो एक बात मैं बोल रही हूँ, ये जो ट्रिक्स मैं बता रही हूँ, हो सके कुछ बच्चों को लगे कि इससे बढ़िया तो हम ये दोनों सिंपली ऐड कर देते हैं, 65 प्लस 67 कर देते, डायरेक्टली हमारा आंसर ऐसे आ जाता। ठीक है, लेकिन मैं इसलिए ये बता रही हूँ ताकि जब बहुत सारे नंबर्स के कैलकुलेशन करोगे, कुछ बड़े नंबर्स होंगे, देखो 3 डिजिट 4 डिजिट नंबर्स अगर होंगे, तो यहाँ पे वो ट्रिक्स अप्लाई किए जा सकते हैं। ठीक है, तो और एक बात और है कि इसे प्रैक्टिस में रखोगे तुम लोग। ठीक है, ये जो भी अप्रोचेस तुम्हें पढ़ाए जा रहे हैं, ये प्रैक्टिस में रखोगे, अपने प्रैक्टिकल लाइफ में, मैथ्स में, साइंस में, ये सारे कैलकुलेशंस में यूज करोगे। ठीक है, तभी ये हैबिट में आ जाएगा। समझ रहे हो ना? ओके, ओके, देखो जैसे लास्ट क्लास हमने जो पढ़ा था, शुरुआत में लग रहा था ना कि मैम ये क्यों पढ़ा रही है, ये सिंपली तो हम ऐसे ही ऐड कर सकते हैं, ऐसा फील कर रहे थे?
बोलो। यस मैम। ठीक है, लेकिन फिर धीरे धीरे कुछ ट्रिक्स सीखने में मजा आया ना, ये जब नए नए ट्रिक्स सीखे, नए नए अप्रोचेस सीखे, तो थोड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा था ये। यस ओके, देखो इससे क्या होगा, ये क्लासेस हम क्या कर रहे हैं, कॉन्सेप्ट बूस्टर क्लास कर रहे हैं। ठीक है, कॉन्सेप्ट बूस्टर ये सिर्फ तुम्हारे कॉन्सेप्ट को क्लियर नहीं करेगा, साथ में तुम्हारे ब्रेन को भी ये और बूस्ट करेगा। ओके, तो ये सारे ट्रिक्स अभी सेशन ब्रेक में बहुत अच्छा मौका है जिससे ये हम अप्रोचेस या ट्रिक्स को सीख सकते हैं। ओके, तो ऐसा मत फील करना कि ये बोरिंग है या ये क्या चल रहा है, धीरे धीरे प्रैक्टिकली इसे अप्लाई करोगे तो फिर सीख जाओगे। चलो अब मैं कंटिन्यू करती हूँ, और जिसे समझ में नहीं आएगा वापस पूछना मुझसे। चलो आर्यन बताओ, इन दोनों में स्मॉलर नंबर क्या है? मैम 174। 174। इसमें क्या करना है हमें 174 में? मैम इंटू 2। इंटू 2। राघव, व्हाट इज द गैप? मैम 5। +5 कर दो। ठीक है, चलो आदित्य आंसर बताना। 356। 356। अभिरति, इन दोनों में स्मॉलर क्या है? 2 to 8। 2 to 8 में हमें क्या मल्टीप्लाई करनी है? इंटू 2 करना। ओके सिद्धांत, दोनों का गैप क्या है? सिद्धांत, दोनों में गैप क्या है? मैम 8। मैम 8 का गैप है। 8 का गैप है, रॉन्ग। मैम उत्सव, 7। एक एक कर बोलो, जिसका नाम मैं ले रही हूँ वही बोलोगे। ठीक है, उत्सव गैप क्या है इन दोनों में? गैप मतलब डिफरेंस। 7 का गैप है। ओके, चलो सॉल्व करके, हाँ बोलो। मैम ये थर्ड वाले का आंसर 353 आ रहा है। 353। ओके ठीक है, चलो ये बताओ, अहाना आंसर बताओ लास्ट का। अहाना, यस मैम 463। 463 आ रहा है सभी लोगों का? 463। यस मैम। यस मैम। ओके ठीक है, प्रियांशी इस रूल को एक्सप्लेन कर सकती हो? प्रियांशी, मैम मतलब करना क्या है? हाँ वही मैं बोल रही हूँ, कैसे करते हैं इसे, उसे एक्सप्लेन करना। हाँ मतलब जो हमारा जो आगे का नंबर है, जो हमें सबसे स्मॉलेस्ट नंबर है उसको हमें लेना है, फिर उन दोनों फिर उसको 2 से मल्टीप्लाई करना है, फिर उन दोनों नंबर्स के बीच में कितना डिफरेंस है उसको लेके तब जो आंसर आएगा उसको उससे प्लस करना है। ठीक है, मैं फिर से रिपीट करती हूँ, ये क्या है, ये पड़ोसन अप्रोच है। ठीक है, पड़ोसन अप्रोच का मतलब ये हुआ कि जो नंबर्स हमें दिए गए हैं वो आसपास के होने चाहिए। तुम लोग देख सकते हो डिफरेंस क्या आ रहा है, इन दोनों का डिफरेंस 2 आ रहा था, इन दोनों का डिफरेंस 5 है, इन दोनों का डिफरेंस 5 है, इन दोनों का डिफरेंस 7 है, मतलब ये आसपास वाले होने चाहिए। ऐसा नंबर हम नहीं कर सकते 343 + 7 82। अगर मैं ऐसे दे दूं तो क्या इसमें पड़ोसन अप्रोच अप्लाई करोगे? नो, क्योंकि आसपास के नंबर्स नहीं है। ठीक है, तो याद रखना है जो अप्रोच में बता रही हूँ वो कहाँ इस्तेमाल करना है, ये समझ में आ गया सभी को? यस मैम। ओके, ये कॉपी कर लो, सभी लोग कॉपी करो, फिर मैं कुछ क्वेश्चंस देती हूँ। हाँ बोलो, कुछ पूछना है? मैम कितने नंबर्स तक जैसे इसमें 7 का गैप था, तो ऐसे कितना गैप हो सकता है? मिल, अगर देखो 1 डिजिट का गैप रहे तो अच्छी बात है। ठीक है, 1 डिजिट का गैप सही है, और ऐसे 20 30 तक सही है, उसके बाद फिर ये कंफ्यूज होने लगोगे। ठीक है, ओके मैम। ओके चलो हो गया सभी का, आगे बढ़ूं अब मैं? यस मैम हो गया। ओके ओके, नोट डाउन कर लो। आदर्श लिख रहे हो? यस मैम। तमन्ना, हर्षिता, मिली, कर रहे हो तुम लोग? यस मैम लिख लिया। ओके गुड। चलो अब मैं इसे रिमूव करती हूँ, अब कुछ और क्वेश्चंस देती हूँ जो तुम लोग खुद से करोगे। ओके, लिखो, नोट डाउन करो। 58 + 52, एकदम फटाफट करो। ठीक है,
मतलब खुद देखोगे, खुद को जज करोगे कि कितने कम टाइम में ये कैलकुलेशन कर पा रहे हो। मैम इसको करना है? हाँ ये करना है, अभी करना है। ठीक है, खुद को जज करना कि कितने जल्दी मैं कर पा रहा हूँ या मैं कर पा रही हूँ। प्लस क्या लिखा है? 25 नहीं है, 58 प्लस 52, 25 प्लस थर्ड 27, नंबर पे, थर्ड नंबर पे मैम। 27। क्विक। हेलो वैभव, तुम्हें आवाज आ रही है? यस। ओके, तुम्हें समझ में आ रहा है हम लोग कर क्या रहे हैं? हो गया। ओके वैभव, समझ में आ रहा है क्या कर रहे हैं हम? यस मैम। ओके तुम इधर आओगे, मैं एक बार अच्छे से बता दूंगी। ओके, जो भी प्रीवियस क्लास का मिस हो गया है वो मैं वापस से बताऊंगी। किसी को भी कोई डाउट होगी तो तुरंत बताना। चलो अब मैं आंसर्स पूछती हूँ। उत्सव, फर्स्ट का बताओ। 110। 110। नेक्स्ट चंदन। यस मैम। नेक्स्ट आंसर। मैम 63 into 2 plus 6. व्हाट इज द आंसर? नहीं किए हो सॉल्व? वैभव, सेकंड कर लिए? मैम 132। मैम कर रहा हूँ। मैम 132। 132। हर्ष, नेक्स्ट। 52। 52। तमन्ना, नेक्स्ट। मैं भी कर रही हूँ। अच्छा मैम ठीक है, 390। एक मिनट को लाइन वाइज पूछ रही हूँ मैं। आहाना, मैम 390। 390। आशीष, लास्ट। मैम लास्ट कर रहा हूँ। 487। 487। ठीक है, चलो जिन लोगों ने नहीं किया है चेक करो, करो उसके बाद चेक करो। हो गया कंप्लीट? यस मैम। ओके, चलो सभी बच्चों को समझ में आना है? राघव, अभिरति, आर्यन, क्लियर है? यस। यस मैम। ओके, चलो नेक्स्ट। अब मैं नेक्स्ट अप्रोच में जाती हूँ। ये अप्रोच क्या है? राम एंड श्याम अप्रोच। ठीक है, राम एंड श्याम। ये बहुत ही सिंपल अप्रोच है। इन दोनों नंबर्स को देखने में क्या लग रहा है, किस तरह की सिमिलैरिटी है इन दोनों के बीच में, राम एंड श्याम के बीच में? क्या है, फिर से रिपीट करना। ये दोनों रेसिप्रोकल हो रखे हैं। रेसिप्रोकल नहीं कहेंगे इसे, हम कहेंगे ये इन दोनों का जो प्लेसेस है, ठीक है, जो 1s and 10s प्लेस है वो उल्टा हो चुका है। जैसे 45 है तो दूसरा क्या है, 54 है। समझ रहे हो सभी लोग? दिख रहा है ऐसे? हाँ हाँ। ओके, देखो मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ। ये राम एंड श्याम अप्रोच में हम क्या पढ़ेंगे? एक भाई है राम, दूसरा है श्याम। ठीक है, ये दोनों एक जैसे हैं लेकिन एग्जैक्टली एक नहीं है। ठीक है, एक 45 है तो दूसरा 54 है। एक 72 तो दूसरा क्या होगा, 27। एक अगर हो गया 91 तो दूसरा क्या होगा, 19। समझ रहे हो सभी लोग? ठीक है, अब देखो ये अप्रोच, ध्यान से सुनो सभी लोग, ध्यान से सुनो। ये अप्रोच ना बहुत ही सिंपल है, अभी मैं बताऊंगी और देखना तुम लोग तुरंत कर लोगे। करना क्या है, सबसे पहले ऐड द डिजिट्स। ऐड द डिजिट्स, डिजिट्स को ऐड करोगे और उससे 11 मल्टीप्लाई कर दोगे। मतलब यहाँ पे डिजिट्स क्या है, 4 और 5 है ना। ठीक है, 4 प्लस 5 करोगे क्या आएगा, 4 और 5 को ऐड करो, 9 आएगा। और 9 में मैंने क्या कहा, क्या मल्टीप्लाई करनी है हमें, 11 करनी है। तो 9 इंटू 11, 9 इंटू 11 99। समझ रहे हो सभी लोग? हाँ दोबारा बता रही हूँ मैं, ध्यान से सुनो, जिन्हें समझ में नहीं आ रहा है ध्यान से सुनो।
क्या करोगे, एड द डिजिट्स। डिजिट्स मतलब एक एक जो यहाँ पे नंबर लिखे गए हैं, जैसे यहाँ पे 4 5 है, यहाँ पे 3 2 है, यहाँ पे 3 5 है, यहाँ पे 3 8 है, इंडिविजुअली इसे ऐड करोगे। ठीक है, ऐड करने पर जो आंसर आएगा उससे बस और बस हमें 11 मल्टीप्लाई कर देनी है। क्लियर है, अब समझ में आया? दोनों तो सेम है, अभी मैंने क्या कहा, दोनों राम एंड श्याम है ना, दोनों सेम है। 5 + 4 करो या 4 + 5 करो, आएगा 9। ठीक है, ओके। तमन्ना एक्सप्लेन कर सकती हूँ मैंने क्या बताया, कैसे करना है ये, बताओ। मैम डन। ओके, कर लिया तो। डिजिट्स लिख रखे हैं उनको प्लस करना है, हाँ, और उसके बाद जो आंसर आता है उसको 11 से मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करनी है। ओके, नेक्स्ट अदिति, मुझे ये बताओ कि ये अप्रोच हम कब यूज करेंगे, राम एंड श्याम अप्रोच कब यूज करेंगे? मैम जब वो दोनों डिजिट तो मतलब उसका ऑर्डर और वेरी गुड, व्हेन द ऑर्डर्स आर डिफरेंट। ठीक है, ऑर्डर्स आर डिफरेंट नहीं कहेंगे, व्हेन द ऑर्डर्स आर ऑपोजिट। ठीक है, मतलब एक वंस प्लेस में है, दूसरा टेंस है, तो अब हम वंस वाले को टेंस में, टेंस वाले को वंस में ले आएंगे। ओके, सभी को समझ में आ गया ये? यस ओके, हाँ जी ठीक है। हर्षिता, मुझे सेकंड का आंसर बताओ। मैम डन। मैम 55 55। ओके, आदित्य नेक्स्ट बताओ। मैम 88 88। हाँ, आदर्श नेक्स्ट बताओ। आदर्श किए हो? 121। सभी का आ रहा है? 99, 55, 88 एंड 121। यस ओके, इंटरेस्टिंग लगा ये अप्रोच? यस मैम यस मैम। ओके, चलो अब कुछ नंबर्स में दे रही हूँ, फटाफट करोगे। 43 + 34, 56 + 65। जैसे जैसे मैं बोल रही हूँ करते जाओ तुम लोग। 95 + 59, 74 + 47, मैम 69 + 96। हाँ बोलो मिली। मैम हो गया। उसका लिखा है 39 और 34। 34। अभी मैंने क्या बताया, एक दूसरे के उल्टे होने चाहिए ना, ये तो 43 है तो 34 होगा। ठीक है, यस ओके। जो ट्रिक्स में बता रही हूँ, जो अप्रोचेस बता रही हूँ, उसका ही इस्तेमाल करोगे। ठीक है, नॉर्मल कैलकुलेशन नहीं करोगे। हो गया सभी का? हाँ जी यस नो मैम। ओके, करो करो। मैम डन। चलो अब जिनसे पूछ रही हूँ मैं, वही बताओगे आंसर। सबसे पहले मिली, बताओ फर्स्ट का क्या रहा है? मैम 77। रिया क्लास में है? यस मैम। बताओ रिया। नेक्स्ट मैम 121। 121। नेक्स्ट राघव। मैम 154 154। श्रीनिवास। मैम 121। 121। सिद्धांत। मैम 165 165। सभी के करेक्ट आ रहे हैं? यस हाँ मैम जी यस मैम। ओके, वैभव तुम्हें समझ में आ रहा है जो पढ़ा रही हूँ मैं? श्योर? कोई डाउट अगर होगी तो पूछोगे। ओके, प्रियांशी क्लियर है? यस मैम। ठीक है, चलो अब मैं आगे बढ़ती हूँ। नेक्स्ट अप्रोच क्या है हमारा? बाज की नजर। ठीक है, यहाँ होना चाहिए था बाज की नजर। क्या होता है बाज की नजर मतलब? बाज क्या है? बाज एक बर्ड है ना? यस यस मैम। हाँ, तो ऐसा कहा जाता है ना कि ये जो बाज को इंग्लिश में क्या कहते हैं हम? ईगल नॉट ईगल, नहीं, हॉक। हॉक कहते हैं। ठीक है, अब ध्यान से सुनो जो मैं बता रही हूँ। ये जो हॉक होते हैं ना, ये बहुत ही मतलब इनका आईसाइट जो है, इनका नजर जो है वो काफी शार्प होता है। ठीक है, मतलब बहुत दूर से ही किसी चीज को देख सकते हैं, अपने निशाने को, अपने फूड को इजीली ये ढूंढ सकते हैं। ठीक है, तो कभी ऐसा इडियम्स जो है, मतलब ये जो कहावत है, इसे हम इस्तेमाल करते हैं। बाज की नजर, बाज की नजर मतलब एक बार में देखकर पहचान जाना कि क्या है। ठीक है, समझ में आ रहा है अप्रोच का मतलब क्या हुआ?
मतलब एक बार में देखकर बता देना कि क्या है ये। ओके, यस मैम। ठीक है। तो अब देखो इस अप्रोच में हम लोग करेंगे क्या, इसे एक और नाम मैं देती हूँ, इस अप्रोच को एक और नाम दूंगी मैं, इसे हम कहेंगे रीअरेंजमेंट। ठीक है, रीअरेंजमेंट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रीअरेंजमेंट? मैम वापस से arrange करना। हाँ, Arrange। अच्छा सारे बच्चे तुम लोग कर रहे हो, ये सब नोट डाउन कर रहे हो? यस मैम। ये सब, ये अप्रोचेस का नाम लिख रहे हो ना? हम ये वाला नहीं। Yes, ओके, ma'am. जो नहीं नोट डाउन किए हो अभी कर लो, और अप्रोचेस का नाम भी लिखोगे, ठीक है? इससे और याद रहेगा तुम लोगों को कि करना क्या था। चलो नेक्स्ट बता रही हूँ मैं। तो इस रीअरेंजमेंट का मतलब क्या होता है कि वापस से अरेंज करना। अब देखो क्या है, यहाँ पे हमें क्या करना होगा, ये देखो 4 नंबर्स दे दिए गए हैं। अगर मैं कहूँ कि इन सबको ऐड करो तो तुम लोग फिर बैठ जाओगे, ऐसे ऐड करोगे, ऐसे करने लगोगे, ठीक है? तो ये हमें नहीं करना है। क्या करना है, हमें बाज की नजर इस्तेमाल करनी है, यानी कि एकदम एक बार में देखकर बताना है कि किसको किसके साथ अरेंज करें, किसको किसके साथ अरेंज करें, ठीक है? अब ऐसा देखो, 56 को अगर मैं 44 के साथ ऐड करूं और 65 को 35 के साथ ऐड करूं तो क्या मिलेगा हमें? 200. मैम टोटल। टोटल नहीं, पहले बताओ 56 को 44 के साथ ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा? 100। याद आ रहा है सभी को? 56 प्लस 44 ये हो जाएगा 100, और 65 प्लस 35 ये भी 100 हो गया, और फिर 100 प्लस 100 200। ठीक है, अब देखो ध्यान से सुनो जो मैं बोल रही हूँ। अब हमें इतना लंबा स्टेप नहीं करना पड़ा ना, ये इन चारों को मिलाकर ऐड नहीं करना पड़ा। हमने क्या किया, इसे रीअरेंज किया। रीअरेंज मतलब हमने क्या करवाया, 56 का फ्रेंडशिप 44 से करवा दिया और 65 का फ्रेंडशिप 35 से करवा दिया। ऐसा क्यों? क्योंकि इन दोनों का सम क्या आ रहा है, 100 आ रहा है। सिमिलरली 65 और 35 का सम भी 100 आ रहा है। क्लियर है? समझ रहे हो? और 100 प्लस 100 ऐड करने में कोई मेहनत है? बोलो क्या बोल रहे हो, कुछ बोल रहे हो? हाँ हाँ बोलो, मैं सुन रही हूँ। स्क्रीन नहीं दिख रही है? बाकी लोगों को प्रेजेंट हो रही है? यस मैम मुझे मैम एक बार calculate कर दीजिए. एक मिनट रुको, एक वेट अ मिनट, हाँ जी. वन सेकेंड में एक्सप्लेन कर रही हूँ। ये जो अप्रोच है हमारा, ये है बाज की नजर, ठीक है? यानी कि एक बार हमें देखकर पहचानना है कि किन दो नंबर्स को ऐड करोगे ताकि हमें जीरो वाले नंबर मिलेंगे। जीरो वाले नंबर, मैंने बताया था ना कि हमें जीरो, क्यों हम जीरो को लेकर आ जाते हैं बार बार बीच में? क्योंकि हम इंडियंस हैं। क्योंकि हम इंडियंस है, तो इंडियंस है तो क्या हुआ, हमें जीरो से काफी ज्यादा लगाव है, ठीक है? हमें जीरो से काफी ज्यादा प्यार है। अगर जहां हम जीरो देखते हैं वो इजीली हम ऐड कर लेते हैं, ठीक है? किसी छोटे से बच्चे को भी पूछोगे 100 प्लस 100 क्या होगा, वो तुरंत बता देंगे, बिना कैलकुलेशन किए बता देंगे कि 200 होगा, ठीक है? तो यही मैं बोल रही हूँ कि यहाँ जो नंबर्स मैंने दिया है इसे नॉर्मली अगर ऐड करने बैठ गए, मतलब ऐसे 56, 65, 35, 45 ऐसे ऐड करने लगे तब तो हो गया, ठीक है? हमें क्या करना है, हमें अपने बाज की नजर इस्तेमाल करनी है और चेक करना है कि कौन से दो नंबर्स को ऐड करोगे ताकि हमें 100 मिल जाए, ठीक है? देखो याद करो, मैंने एक अप्रोच बताया था लास्ट क्लास में, ये वाला अप्रोच, कि कौन से नंबर को किससे ऐड करोगे तो 100 मिलता है। याद है तुम लोगों को ये? बोलो याद आ रहा है ये अप्रोच? ठीक है, बताया था ना ऐसे कि 67 में क्या ऐड करोगे तो 100। इसका ट्रिक भी बताया था मैंने कि इससे ये जो 7 है इसे 10 से माइनस करो तो 3 आ गया, और इसे 10 से माइनस फिर एक और बार माइनस तो ये 3 आ जाता है। तो इस तरह से हमें ये पेयर्स याद रखने होंगे, ठीक है? ये पेयर्स याद कर लेना। अब आगे बढ़ती हूँ मैं, इसमें आती हूँ, देखो कैसे करोगे। मैंने क्या कहा, 56 को किसके साथ ऐड करोगे, 56 को 44 के साथ, 35 नहीं 44 के साथ, प्लस 65 को, बोलो बोलो सभी लोग बोलो, 65 को 35 के साथ। ओके वैभव, अब मुझे ये बताओ कि ये 56 प्लस 44 करने पे क्या आएगा? मैं कर रहा हूँ.
ओके आदित्य यस मैम 100 आएगा और अदिति 65 प्लस 35 100 आएगा। अब 100 प्लस 100 इसे करने में क्या कोई मेहनत है हमें? नो। फाइनल आंसर बताओ। 200 ठीक है। चलो ओके उत्सव ये बताओ 76 को का पेयर किसके साथ बनाएंगे यहाँ पर? 24 वेरी गुड। तो 76 प्लस 24 हो गया। हर्षिता 38 का पेयर किसके साथ बनाओगी? 162 38 प्लस 62। चलो तमन्ना ये बताओ मुझे 76 प्लस 24 क्या आएगा? 76 प्लस 24 क्या आएगा तमन्ना? मैम 1 सेकंड ओके कर लो। देखो रेगुलर प्रैक्टिस करनी है ठीक है, तभी तुम लोगों को याद रहेगा, क्योंकि लास्ट क्लास में मैंने ये पढ़ाया था, मे भी कुछ लोग भूल गए होंगे, बट प्रैक्टिस करनी है तभी फटाफट आंसर कर पाओगे। मैम 100 ओके अहाना 38 प्लस 62 100 प्रियांशी 100 प्लस 100 प्रियांशी 100 प्लस 100 200 ओके उत्सव क्या पूछना है बोलो। जीरो नहीं आया तो फिर उसे अलग से हाँ बता रही हूँ, जीरो अगर नहीं आया तो अलग से ऐड करना। जैसे ये एग्जांपल ले लो, ये एग्जांपल थोड़ा डिफरेंट है। ओके आशीष बताओ किसका पेयरिंग किसके साथ करोगे यहाँ पे? तुम्हारी आवाज कट रही है, फिर से बोलना। रीजॉइन कर लो आशीष, एक बार रीजॉइन करो। तुम्हारी आवाज इधर क्लियर नहीं आ रही है, फिर तुम्हें कंफ्यूजन होगी। मैं बताऊं ओके बताओ। 53 प्लस 47 कर दोगे ठीक है। सिद्धांत अब ये दोनों जो बच गए 78 प्लस 89 ठीक है, इन सबको बताओ ऐड करने पे क्या आएगा सिद्धांत? 53 प्लस 47 यस मैम 53 प्लस मैम 100 और ये 78 प्लस 89 ये थोड़ा 168 नहीं होगा 167। अब मुझे बताओ रिया 100 प्लस 167 क्या हो जाएगा? रिया 267 ठीक है। तो मतलब ऐसा भी है कि अगर कहीं पेयरिंग ये 100 नहीं हो रहा है तो उसे जो 100 है उसके साथ सिंपली ऐड कर देना है। बोलो ये बात की नजर अप्रोच समझ में आ गई सभी को? वापस बता दो कौन सा लास्ट वाला? लास्ट वाले में फिर वही करना है, हमें पेयरिंग करनी है। तुम अभी आंसर मत देखो, इधर बस देखकर बताओ किसका किससे पेयरिंग करना होगा हमें। 53 और 47 को करना होगा। 53 47 को ऐड करने पे क्या आ रहा है? 100 आ रहा है। और फिर 78 और 89 इन दोनों को ऐड करने पे 100 नहीं आ रहा है, लेकिन जो भी नंबर आएगा 167 आएगा उससे फिर 100 से ऐड कर दोगे। क्लियर है? 267 ओके चलो आगे बढ़ूँ अब मैं, सबको समझ में आ गया? क्या हुआ वैभव कुछ बोल रहे हो, पूछो। मैम वो दो वैल्यू को प्लस करने से सेम वैल्यू नहीं आया तो अब तभी हम लोग प्लस कर सकते हैं या फिर सेम वैल्यू चाहिए? मतलब क्या 100 के बारे में कह रहे हो? नहीं जरूरी नहीं है कि ये 100 ही आए, कभी ऐसे नंबर्स भी तुम्हारे पास हो जहां पे तुम्हें 200 या 300 मिले। मतलब मैं ये कह रही हूँ ऐसे नंबर्स को सेलेक्ट करो जिसे ऐड करोगे ना तो लास्ट में जीरोस रहे, ताकि जीरो को इजीली हम ऐड कर सकते हैं। जीरो के साथ हमें कैलकुलेशन करना इजी लगता है, होता है ना ऐसा। जैसे मान लो अगर तुम मार्केट जा रहे हो और अगर शॉपकीपर ने कहा कि 103 रुपए हो रहे हैं ठीक है, 103 रुपए का बिल अगर बन रहा है तो तुम क्या कहोगे कि भैया 100 ही रख लो, ऐसे करते हैं ना हम लोग। ठीक है, मतलब क्यों हमें जीरो पसंद है, ठीक है, हम चाहते हैं कि जीरो के साथ डील करें। ओके अगर कहीं पे भी देखते हो अगर 99 रुपीज का अगर कोई सामान है तो हम कहते हैं कि हाँ ये 100 रुपए का, ऐसा नहीं कहते कि ये 99 रुपीज का है। समझ रहे हो?
ठीक है। तो सेम यहाँ पे हमने क्या किया है, यहाँ पे हमने ऐसे नंबर्स को सेलेक्ट किया है जिसे ऐड करने पे ना 0 आ जाए, मतलब जैसे यहाँ पे 100 आ जाए। ओके, मे बी ये 200 भी हो सकता है, 300 भी हो सकता है, 500 कुछ भी हो सकता है, 0 आने चाहिए बस। क्लियर है? ओके ठीक है, अब आगे बढ़ू मैं, यहाँ तक सबको समझ में आ गया? हाँ दीदी। मैम हाँ बोलो, क्या बोल रहे हो? बोलो, मैं सुन रही मैम हूँ। अगर दोनों जो एक भी 100 नहीं आया तो फिर ये ट्रिक अप्लाई नहीं करना है यहाँ पे, फिर कोई और ट्रिक अप्लाई करो जो हमने इधर पढ़ा है। ठीक है, ये जितने भी अप्रोचेस मैं पढ़ा रही हूँ ये किसी स्पेशल नंबर्स के लिए ही है। जैसे यहाँ पे ये जो रामन श्याम अप्रोच मैंने बताया, ये कब अप्लाई करोगे? जब ये दोनों एक दूसरे को ऑपोजिट होंगे तभी करोगे ना। ठीक है, तो जो भी अप्रोच मैं पढ़ा रही हूँ उसके पीछे एक रीजन होगा, ठीक है, एक मतलब सीक्वेंस होगा, एक ऑर्डर होगा, तभी वो अप्लाई करोगे। ओके चलो अब मैं आगे बढ़ती हूँ, सब्ट्रैक्शन। ठीक है, सब्ट्रैक्शन में बढ़ती हूँ आगे में। अब सब्ट्रैक्शन में देखो क्या है, यहाँ पे हमें 3 डिजिट नंबर गिवन है। सभी लोग ध्यान से सुनना, यहाँ पे हमें 3 डिजिट नंबर गिवन है और ये 90 है। 90 को हम क्या लिख सकते हैं? 100 माइनस 10 लिख सकते हैं ना? यस 100 माइनस 10 लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब इस अप्रोच में क्या करोगे, ये सब्ट्रैक्शन का फर्स्ट अप्रोच है, हेडिंग दे दो सभी लोग, सब्ट्रैक्शन। एंड ये सब्ट्रैक्शन का फर्स्ट अप्रोच है। इसमें क्या करोगे, जो भी नंबर तुम्हें इस तरफ दिया गया है, ध्यान से सुनो, अभी कोई कुछ लिखो मत, इस तरफ जो भी नंबर गिवन है उसमें क्या करोगे, 100 ऐड और -10, 100 ऐड और -10। ठीक है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, सॉरी उल्टा मैंने कह दी, इसमें -100 और +10 करोगे, मतलब 576 है तो -100 करो और फिर +10 कर दो। ठीक है, देखो इससे भी इजी चीज मैं बता रही हूँ क्या होगा, ये जो 100 प्लेस है ना इसमें -1 करो और ये जो 10 प्लेस है इससे +1 करो। फिर से बता दूं, मैं रिपीट करूं एक बार, कंफ्यूजन हो रही है सभी को? देखो मैं बता दूं, इतना ध्यान से सुनो, ये हमारा जो सब्ट्रैक्शन का फर्स्ट अप्रोच है, इसमें हमें क्या दिया गया है, इसमें हमें एक तरफ 3 डिजिट नंबर गिवन है, माइनस दूसरी तरफ है 90। ठीक है, तो जब हमारे पास 90 होगा तो हम क्या करेंगे, 100 प्लेस में -1 कर देंगे और 10 प्लेस में +1 कर देंगे। अब बोलो क्लियर है? यस मैम हाँ दीदी। ओके, तमन्ना मुझे बताओ, तमन्ना ये बताओ, 576 है, ठीक है, 576, इसमें 100 प्लेस में कौन है? मैम 5 है, और 10 प्लेस में कौन है? मैम 7 है। ओके आदर्श, मुझे ये बताओ, 100 में मैंने क्या कहा, क्या करना होगा मैं, और 10 में? ओके, अब ये आर्यन तुम ये बताओ क्या बन जाएगा, ये 5 में -1 कर दोगे क्या हो जाएगा? मैम 4, और ये क्या हो जाएगा? 10 में क्या, 10 में मैंने कहा +1 करो, मतलब ये 8 हो जाएगा और 1s वाला सेम रहेगा। ओके, सभी को समझ में आ गया ये? क्या हुआ, कुछ कुछ बोल रहे हो? हाँ फिर से बता रही हूँ मैं, देखो जिसे समझ में आ गया इसे कर लो कैलकुलेशन। मैं ये कह रही हूँ कि अगर हमें एक 3 डिजिट नंबर, इधर देखो ये सारे 3 डिजिट नंबर दिख रहे हैं ना तुम्हें? ठीक है, अब इस 3 डिजिट नंबर से हम लोग क्या कर रहे हैं, 3 डिजिट नंबर से माइनस क्या कर रहे हैं वैभव? -1 कर रहे हैं। ये देखो यहाँ क्या लिखा है, 90। फिर देखो फिर से मैं बता रही हूँ, 3 डिजिट नंबर से हम क्या कर रहे हैं, -90 कर रहे हैं, यही क्वेश्चन है ना हमारा। ठीक है, अब अगर तुम्हारे पास 3 डिजिट नंबर है तो एक 1 डिजिट होगा, एक 10 होगा और एक 100 होगा ऐसा? सुन रहे हो वैभव? ओके, अब मैंने क्या कहा, अगर तुम 3 डिजिट नंबर को 90 से सब्ट्रैक्ट करोगे तो 100 वाले को क्या कर दोगे, माइनस क्या, -1 -1, और 10 वाले को क्या करोगे,
1 +1 और वंस को सेम छोड़ देना है। अब समझ में आ गया? यस मैम। चलो फर्स्ट का आंसर बताओ मुझे। मैम सॉरी, अब बोलो वैभव। एक मिनट एक एक करके मैं सबसे पूछ रही हूँ। वैभव बताओ फर्स्ट का आंसर। यस मैम। क्या हुआ वैभव, बोलो। मैं बता ओके ओके, सिंपल करना है, कोई अलग से कैलकुलेशन ऐसे मत करो। 576 - 90 ऐसे बिल्कुल मत करना, नहीं तो फिर मैं जो पढ़ा रही हूँ वो नहीं होगा ये। ओके, तुम्हें यहाँ पे अप्रोचेस अप्लाई करनी है। मैम मैं बताऊँ? ओके बताओ फर्स्ट आशीष। 542। पहले फर्स्ट का बताओ। मैम फर्स्ट का 486। 486, ओके। वैभव हो गया सेकंड। कोई बात नहीं, मैं तुम्हें टाइम दे रही हूँ। देखो मैंने क्या कहा, सेकंड में देखो वैभव, इधर देखो, इसमें 100 प्लेस कौन है? 632 में 100 प्लेस में क्या है? 6 है, तो मैंने क्या कहा, इसे क्या कर देना है हमें? मैम +1 -1 कर -1, तो 6 में -1 क्या होगा? हाँ मैम 6 में -1 631 होगा। क्या, फिर से बोलो। मैम 631। एक मिनट, ये जो 100 प्लेस में जो नंबर है ना, उसे तुम्हें -1 करना है। मैम यहाँ पे हो जाएगा 552। 30 नहीं होगा, अभी मैंने क्या बताया था कि यहाँ पे +1 करोगे, 3 में +1। 5 मैम 542 हो जाएगा। ओके हाँ, तब सही बोल रहे हो, 542। अहाना नेक्स्ट बताओ। 2, फिर से बोलो, जोर से बोलो। 255। अभिरति नंबर 4 बताओ। 886। 886। हर्ष, अभिरति ने सही बताया या गलत? गलत। सही बताया मैम। ओके, चलो ये नोट डाउन कर लिए सभी लोग। ओके चलो, अब कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन मैं दे रही हूँ, फटाफट लिखो। फटाफट करते जाओगे, ठीक है? मतलब मैं जैसे लिख रही हूँ आंसर आ जाना चाहिए। श्रीनिवास फर्स्ट बताओ। मैम 774। अच्छे से बोलो। 724। प्रियांशी नेक्स्ट। प्रियांशी। दीदी को हो गया। अप्रोचेस अप्लाई करो, ठीक है? नॉर्मल से कैलकुलेशन नहीं करोगे। मैम ये आखिरी में क्या लिखा है? सबसे आखिरी में 679 माइनस। माइनस क्या करवा रही हूँ मैं? मैम माइनस आगे क्या लिखा है वो पूछ रहा हूँ। 90 से कर रहे हैं ना हम। ओके, प्रियांशी सेकंड बताओ। प्रियांशी तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है क्या? रिप्लाई करो। मैम 774 129 109 345। वैभव म्यूट करो। ओके, हर्षिता बताओ। मैम 129। 129। मैम 129। ओके नेक्स्ट, जिससे मैं पूछ रही हूँ वही बोलो, ठीक है? मैं सबसे पूछ रही हूँ एक एक कर कर। नेक्स्ट मिली। मैम 10। ओनली 10, रॉन्ग। उत्तर 010। हाँ दीदी। इसका बताओ। 109। 109 मिली करेक्ट कर लो के। सिद्धांत। मैम 345। 345। अदिति।
मैम 589। 589। तमन्ना ये बताओ इन सब में क्या ये सारे बच्चे सही बता रहे हैं या कुछ गलत भी है? नो मैम, मुझको तो सब सही लग रहे हैं। ओके, सब सही है। ओके, चलो हो गया, आगे बढ़ू अब मैं। हाँ दीदी। यस मैम। ओके, चलो नेक्स्ट। अब नेक्स्ट हमारा जो अप्रोच है वो है सीता गीता अप्रोच। ठीक है, अभी एडिशन में हमने क्या पढ़ा था? राम एंड श्याम अप्रोच पढ़ा था ना? यस बोलो। मैम। तो अब हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं सब्ट्रैक्शन में? सीता गीता। सीता गीता अप्रोच। ठीक है, इसमें देखो हमें क्या करना है, ये भी बहुत ही सिंपल है। जैसे राम एंड श्याम अप्रोच काफी सिंपल था, वैसे ये सीता एंड गीता अप्रोच भी काफी सिंपल है। ठीक है, इसमें हमें क्या करना है, ये जो दोनों डिजिट्स गिवन है, जो दोनों डिजिट्स दिए हुए हैं, उन्हें सब्ट्रैक्ट करोगे, यानी कि डिफरेंस निकालोगे, और जो डिफरेंस आ जाएगा उससे इंटू 5 कर दोगे। समझ में आया सभी को? यस मैम। ठीक है, अच्छा एक बार और बता रही हूँ मैं। हाँ, एक बार और ध्यान से सुन लो। देखो सबसे पहले तो ये देखो कि ये जो सीता गीता अप्रोच हम कहाँ लगाएंगे, जहां पे दोनों नंबर्स एक दूसरे के ऑपोजिट दिख रहे हैं ना। 72 का 27 हो गया। ठीक है, 59 का क्या होगा वैभव? 59 को अगर उल्टा कर दो तो क्या होगा? 55 हो जाएगा। क्या, फिर से बोलो? 95 हो जाएगा। सभी लोग समझ रहे हो ना ये इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है? ठीक है, तो देखो जब ऐसा होगा, जब हमें ऐसे नंबर्स मिल जाएंगे जहां एक दूसरे के डिजिट्स जो है वो उल्टे पड़ जा रहे हैं, तो हमें क्या करना, और बीच में सब्ट्रैक्शन है। ये भी देखो, ये जो राम एंड श्याम अप्रोच हमने किया था, सेम ऐसे ही नंबर्स थे, लेकिन बीच में क्या था, क्या कर रहे थे हम इसे? एडिशन। एडिशन कर रहे थे, ऐड कर रहे थे। लेकिन यहाँ हमें क्या करना है, यहाँ हमें सब्ट्रैक्ट करना है सीता गीता अप्रोच में। ओके, क्लियर है? ठीक है, अब देखो क्या करोगे, ध्यान से सुनो। ये जो दोनों डिजिट्स गिवन है, इनका डिफरेंस निकालोगे। डिफरेंस मतलब समझते हो सभी लोग? यस मैम। सब्ट्रैक्ट कर दोगे, सब्ट्रैक्ट कर दोगे। जैसे 7 और 2 है, तो 7 और 2 को सब्ट्रैक्ट करने पे क्या आएगा? 7 माइनस 2 5 आएगा। ठीक है, और जो भी डिफरेंस आएगा उससे तुम लोग 9 मल्टीप्लाई कर देना। जो भी डिफरेंस आएगा उससे 9 मल्टीप्लाई कर देना। राघव समझ में आ गया? यस मैम। एक्सप्लेन करो मुझे क्या होगा। मैम 45। वो नहीं बोली मैं, एक्सप्लेन करो, रूल को बताओ मुझे, रूल में क्या कहा गया है। मैम 7 और 2 का डिफरेंस बताना है, और जो आंसर आया, जो डिफरेंस आया उसे 9 से मल्टीप्लाई कर देनी। ओके चलो फास्ट करो, स्टार्ट। एकदम फटाफट करो, तुरंत होना चाहिए, मतलब लगभग 30 सेकेंड में ये चारों क्वेश्चन हो जाने चाहिए। 30 सेकेंड में ये चारों हो जाने चाहिए। ओके, चंदन फर्स्ट बताओ। यस मैम। फर्स्ट बताना। मैम ओके करो। चंदन तुम्हें समझ में आ रहा है जो भी अप्रोचेस में पढ़ा रही हूँ? मैम इसको नहीं किए हैं। अच्छा, मैं जो बोल रही हूँ पहले वो सुनो। तुम्हें समझ में आ रहा है जितने भी अप्रोचेस मैंने इधर पहले पढ़ाया है? यस मैम, सारे डन। और तुम अप्लाई कर पा रहे हो ना? यस मैम। ठीक है, तो चलो ये फर्स्ट तुम कर कर बताना। एक्सक्यूज मी मैम। हाँ बोलो बोलो। मैम मुझको ये समझ नहीं आया, आप एक बार समझा दो। समझ में नहीं आया? ओके देखो, मैं एक बार यहाँ पे आती हूँ वापस। ये राम एंड श्याम अप्रोच समझ में आया था तुम्हें? बोलो। यस मैम। ठीक है, देखो इसमें हमने क्या किया था, इसमें सबसे पहले तो ऐसे नंबर्स हमने लिया था जो एक दूसरे के उल्टे दिखाई दे रहे हैं। मतलब अगर एक 3 8 है तो दूसरा 8 3 है ना, एक दूसरे का उल्टा। यस मैम। ठीक है, तो जब इस तरह के नंबर्स तुम्हें ऐड करने होंगे तो क्या करोगी, इन दोनों डिजिट्स को ऐड कर दोगी। जैसे 4 + 5 करोगी। 4 + 5 क्या होता है? 4 + 5 9। और फिर जो भी आंसर आ रहा है ऐड द डिजिट्स, और जो भी आंसर आएगा उससे क्या मल्टीप्लाई किया तुमने? 11 कर दिया। ठीक है, तो ये हमारा राम एंड श्याम अप्रोच था जो हम एडिशन में अप्लाई करते हैं।
ठीक है, जो हम एडिशन में अप्लाई करते हैं। अब जो मैं सब्ट्रैक्शन के लिए बता रही हूँ, इस अप्रोच का नाम क्या है? सीधा गीता अप्रोच। सीधा गीता अप्रोच। तो ये कब अप्लाई करना है हमें? ये सब्ट्रैक्शन में अप्लाई करना है। और इसमें तुम क्या करोगी, जो डिजिट्स हैं, जैसे देखो ये 8 और 2, ये दो डिजिट्स दिख रहे हैं ना, 8 एंड 2, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगी। 8 माइनस 2 क्या आएगा? 8 माइनस 2 मैम 6 आएगा। तो जो भी आंसर आएगा उससे क्या मल्टीप्लाई कर दोगी? 9। बस इतना करना है, आंसर आ गया। ओके ओके, थैंक यू मैम। ओके, वेलकम। चलो चंदन, मैम फर्स्ट बताओ। मैम फिर से एक्सप्लेन कर दीजिए। फिर से बताऊं? देखो जो डिजिट्स है ना, उनका डिफरेंस निकालना है। डिफरेंस मतलब समझते हो? यस मैम। तो क्या आएगा? जैसे 5 और 3 है, 5 और 3 का डिफरेंस क्या होगा? मैम 2। 2। और जो डिफरेंस आया उसे किससे मल्टीप्लाई करनी है हमें? क्या लिखा है मैम मैंने 27। ऊपर? देखो मैम मैंने 9 से करना है, ठीक है? कोई भी नंबर हो, कितना भी बड़ा नंबर क्यों ना, 2 डिजिट होना चाहिए। तो अगर उनका डिफरेंस निकालना है, जो भी आएगा उसे 9 से मल्टीप्लाई करना है। अब क्लियर है? यस मैम। चलो फर्स्ट का बताओ। मैम 2 into 9 करेंगे। 7 और 2 का डिफरेंस क्या आ रहा है, पहले मुझे ये बताओ। मैम 7 और 2 का 5। 5 आ रहा, तो 5 into 9 करोगे, ठीक है? मैम 45। 45। तमन्ना सेकंड का बताओ। तमन्ना सेकंड का आंसर बताओ। मैम मैं अभी कर रही हूँ। मैम करना है। ओके बोलो। आदित्य? मैम 54। 54। नेक्स्ट आर्यन? आर्यन क्या होगा थर्ड का आंसर? मैम 18। 18। वेरी गुड। चलो नेक्स्ट आशीष? मैम 72। 72। चलो इधर अब मैं दे रही हूँ, फटाफट करोगे सभी लोग। आहाना फर्स्ट बताओ। 9। हर्ष सेकंड? 9। सेकंड भी 9? ओके हाँ। नेक्स्ट श्रीनिवास? श्रीनिवास नेक्स्ट? 18। 18। उत्सव नेक्स्ट? 9। 9। मिली लास्ट? मैम 63। अभिरति, मिली ने कहा 63, क्या ये करेक्ट है? यस मैम। हर्षिता, ये सारे आंसर करेक्ट लिखे हैं इन लोगों ने? मैम यस मैम। ओके हाँ बोलो वैभव। मैम ये सब जो हमारा वैल्यू है इसमें हम लोग को into 9 नहीं करना। नहीं, इसमें इंटू 9 नहीं करोगे। ये तो देखो मैंने ट्रिक क्या बताया था, अप्रोच क्या बताया, कि इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे। 6 माइनस 5, 6 माइनस 5 क्या आता है? 1। 1। और 1 में फिर क्या करना है? इंटू 9 करना। तो 1 into 9 क्या होगा? बोलो। 1 into 9 9 होगा। फिर 8 और 7 है, 8 माइनस 7 करोगे तो क्या होगा? मैं तुम्हें वापस बताऊंगी, ठीक है? डोंट वरी, अभी कर लो। 1 हुआ मैम। 1। फिर 1 में फिर से 9 मल्टीप्लाई करो। फिर 4 2 है, 4 2 को सब्ट्रैक्ट करोगे क्या आएगा? 2। 2। और 2 में फिर 9 मल्टीप्लाई करो, 18। आप समझ में आ गया? 8 और 1, 8 और 1 को सब्ट्रैक्ट करोगे क्या आएगा? 7। 7। और 7 में 9 मल्टीप्लाई करो, 63। हो गया? 63। ओके ठीक है। चलो अब मैं आगे बढ़ूं, किसी को कुछ पूछना है इससे रिलेटेड, कोई डाउट है? नो मैम। नो मैम। ओके चलो नेक्स्ट। अब नेक्स्ट जो हमारा अप्रोच है, इसका नाम है नदिया पार अप्रोच, ठीक है? नदिया पार अप्रोच मतलब एक रिवर है, एक नंबर रिवर के इस तरफ है, दूसरा नंबर रिवर के इस तरफ है। समझ रहे हो? जैसे मान लो कि तुम दो फ्रेंड्स हो,
ठीक है, तुम दो फ्रेंड्स हो, एक फ्रेंड का घर रिवर के राइट साइड है और दूसरे फ्रेंड का घर रिवर के लेफ्ट साइड है। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में क्या आ रहा है, दोनों फ्रेंड्स के बीच में क्या है, रिवर है। ठीक है, तो इसलिए इसका नाम है नदिया पार अप्रोच। अब देखो क्या है, जैसे मैं ये बोल रही हूँ, ध्यान से सुनो, मैंने ये कहा कि ये दोनों नंबर्स ऐसे होंगे जिनका बीच का जो वैल्यू है वो सेम होगा। ठीक है, मतलब बीच में कुछ ऐसा होगा जो दोनों नंबर को रिलेट कर रहा होगा। देखो कैसे होगा, थोड़ा ध्यान देना इसमें। देखो कैसे करना होगा, जैसे 121 है एंड 94, सभी लोग ध्यान से सुनो, 121 एंड 94, मैं ये कह सकती हूँ ना कि 121 100 के नजदीक है और 94 भी 100 के नजदीक है। एग्री कर रहे हो सभी लोग, ध्यान से सुनो जो बोल रही हूँ मैं। 120 हाँ 121 100 से नजदीक है और 94 भी 100 के नजदीक है। तो क्या करोगे, सब्ट्रैक्शन करना है हमें। सब्ट्रैक्शन का मतलब क्या होता है, गैप। सब्ट्रैक्शन का मतलब गैप होता है ना। ठीक है, तो ये देखोगे कि 121 और 100 के बीच का कितना गैप है, 21 का गैप है ना 121 और 100 के बीच में। ठीक है, और 94 और 100 के बीच में गैप क्या है, 6। अब क्या करोगे, ध्यान से सुनो, अब क्या करोगे, ये 21 और 6 को ऐड कर दोगे, क्या होगा 21 प्लस 6 27। बस आंसर आ गया हमारा। समझ रहे हो तुम लोग, फिर से बता दूं, फिर से बताऊं, एक बार बता रही हूँ, देखो एक बार ध्यान से सुनो, मैं ये बोल रही हूँ, ये अप्रोच क्या है, ये नदिया पार अप्रोच है। नदिया पार अप्रोच मतलब नदी के दोनों बैंक में, बैंक मतलब किनारे में, एक इधर एक नंबर है, दूसरा नंबर ये है। ठीक है, हमें चेक करना है ये नंबर इस नदी से कितने गैप में है और ये नंबर इस नदी से कितने गैप में है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, एक ऐसे नंबर को सेलेक्ट करते हैं और फिर से याद रखना किस टाइप का नंबर होगा हमारा, जीरो वाला नंबर होगा। ठीक है, जीरो वाला नंबर मतलब 100 ले लो, 200 ले लो, 300 ले लो, ये सारे नंबर्स होंगे। क्लियर है, सुन रहे हो सभी लोग? हाँ, अब देखो मैंने क्या बोला, 121 और 94 ये दोनों 100 के नजदीक है ना। ठीक है, ऐसा देखो देखो, ऐसा तो मैं नहीं कहूंगी ना कि दोनों 200 के नजदीक है। क्या दोनों 200 के नजदीक है ये दोनों? नो। ठीक है, मतलब हमें सबसे नियरेस्ट जीरो जो है वो लेना है। अब देखो, अब ध्यान से सुनो क्या होगा, नेक्स्ट हमारा क्या होगा, ये 121 और 100 के बीच का गैप क्या है, गैप मतलब डिफरेंस, सब्ट्रैक्ट कर दो 21, फिर ये 94 और 100 के बीच का गैप क्या है, 6 है। अब क्या करोगे, अब क्या करोगे, इन दोनों नंबर्स को ऐड कर दोगे, 21 और 6 को ऐड कर दो, 21 प्लस 6 आ गया 27। नॉर्मल कैलकुलेशन करके देख लो, यही हो गया आंसर। अब बताऊंगी मैं, रुक जाओ। इतना समझ में आ गया तुम सबको? किसी को कोई डाउट हो रही है, कुछ पूछना है? नो श्योर? वैभव ठीक है, हर्षिता, प्रियांशी, तमन्ना, सबको क्लियर है? राघव ओके ओके, अहाना क्या बोल रही हो? आदर्श को क्लियर नहीं है। देखो आदर्श मैं बता रही हूँ, आदर्श खुद से क्यों नहीं बोल रहे हो, डर लग रहा है क्या मुझसे? चलो मैं बता रही हूँ, ध्यान से सुनना आदर्श। देखो 121 और 94 जो है ये दोनों 100 के क्लोज है ना, 100 से नजदीक है ना। ठीक है, अब अगर मैं पूछूं कि 121 और 100 इन दोनों का डिफरेंस क्या है, तो क्या बताओगे, गैप कितने हैं इन दोनों में? 21 का गैप है। सब्ट्रैक्ट करना होगा तुम्हें, 121 को 100 से माइनस करो, 21 बचेगा। और फिर 94 और 10 में गैप क्या है? 6। समझ में आ रहा है आदर्श? ओके 6। अब ये जो दोनों नंबर्स हमें मिल रहे हैं, ये जो दोनों नंबर्स मिल रहे हैं 21 और 6, इन्हें क्या करोगे, ऐड कर दोगे। तो क्या हो गया 21 प्लस 6
मैम 27। 27 हो गया। समझ में आ गया आदर्श? आवाज कट रही है तुम्हारी, आवाज इधर आ नहीं रही है क्लियर। ओके ओके, चलो अब नेक्स्ट बताओ, जिससे मैं पूछूंगी वो बताओगे। आदित्य, ये दोनों नंबर्स किसके क्लोज होंगे? मैम 200। 200, नॉट 300, 200। ये तो काफी दूर हो जाएगा ना 300 से, यस ठीक है, 200 से क्लोजर है। ओके, तमन्ना बताओ 262 और 200 के बीच का गैप क्या है? मैम 26। 26, फिर से सोचो। 262 है ना? ये हम बता रहे। एक मिनट तमन्ना, यस मैम। क्या है 262 एंड 200 के बीच का क्या है डिफरेंस? एक सेकंड मैम। डिफरेंस मतलब सब्ट्रैक्शन। 262 को 200 से सब्ट्रैक्ट कर दो। मैम 62 ही हो। 62 होगा ना तमन्ना? यस मैम। ओके, नेक्स्ट वैभव बताओ 177 और 200 का गैप क्या है? मैम 77 है। नो, मैम नहीं मैम नहीं नहीं, करो। हर्ष, यस मैम। क्या गैप है इन दोनों का? मैम 23। 23। अब हमें इन दोनों को क्या करना है प्रियांशी? इन दोनों को क्या करना है? 62 एंड 23 ऐड, तो 62 प्लस 23 विल बी 87। 85। 85, यस, ठीक है, तो ये हो गया आंसर। अदिति, ये दोनों किसके नजदीक हैं? मैम 500। 500 के नजदीक हैं। ओके, मिली, इन दोनों में गैप कितना है 618 एंड 500 में? 600 के नजदीक है ना? क्या बोल, एक मिनट मैम, एक मिनट, ये गैप गलत है, ये गैप गलत है। 600 लो, ठीक है, 600 लो। 600 और 618 में गैप कितना है? मैम 80। जिससे पूछ रही हूँ उसे बोलने दो 18। ओके, नेक्स्ट रिया, इन दोनों में गैप बताओ। मैम क्लास में नहीं है। ओके, हर्षिता, इन दोनों का गैप बताओ। मैम 36। मैम 36। हाँ हाँ हाँ, 36। एक मिनट एक मिनट, हाँ, अब इन दोनों को ऐड करो और बताओ 18 प्लस 36। मैम 54। मैम 40 होगा मैम। मैम 44 होगा। 44 नहीं होगा, 44 नहीं होगा। 54। मैम 46 होना चाहिए ना जो नो, 36 सही है, 36 सही है। 36 ही होगा। इन दोनों को ऐड कर कर बताओ क्या होगा। मैम 54। 54। चलो श्रीनिवास बताओ इन दोनों का बीच में क्या लेना पड़ेगा जीरो वाले नंबर को? 400। 400, गुड, अब समझ में आ गया, यही डाउट था ना तुम्हें? ठीक है, आशीष, इन दोनों का गैप? आशीष, इन दोनों का गैप क्या होगा? 545 एंड 400। मैम 24। 34, क्या बोल रहे हो? 145। चंदन, इन दोनों का गैप?
मैम 145 मैम 156 माइनस 86 क्या बोल रहे हो तुम? 145 माइनस 86 माइनस नहीं, सबसे पहले तो हमें प्लस करना है, और ये तुम अब गैप प्लस ये गैप गलत बता रहे हो। गैप मैम 14 होगा उसका गैप। 14 होगा, ठीक है, एक मिनट। 24 हाँ 40 क्या होगा, फिर से बोलो इन दोनों का गैप क्या होगा? मैम 14 14। अब ऐड करो 145 प्लस 14, मैम 159 159, ठीक है। ओके, तो आज मैं यहीं तक करवाती हूँ, तुम लोगों को होमवर्क्स मिल जाएंगे, वो कर लेना, और फिर नेक्स्ट क्लास से जो सब्ट्रैक्शन के 2 और अप्रोचेस बच रहे हैं, फिर मल्टीप्लिकेशन में आएंगे। होमवर्क मिलेगा क्या? मैम, ग्रुप में होमवर्क सेंड कर दूंगा। ग्रुप में मैं सेंड कर दूंगी, हाँ, ठीक है। ओके 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 मैम ओके बाय बाय। ओके मैम, बाय मैम। आप कब तक भेजोगे? बाय मैम। आज तो नहीं, मैं कल ही होमवर्क सेंड करूंगी, ठीक है, आज रात तक। ओके ओके मैम। ओके बाय मैम, थैंक बाय यू मैम। बाय, वेलकम। राघव, यस मैम ओके, वेट करना। चलो बाकी लोग लीव करो क्लास। श्रेष्ठ एंड राघव, तुम दोनों को छोड़कर बाकी लोग लीव करो। ओके, ठीक है। श्रेष्ठ स्कूल गए थे आज?